अब देखिए, यही क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग खड़े खड़ा पहाड़ की ऊंचाई, सूरज की ऊंचाई, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के, ऐसा नहीं कि इंची टेप लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे और ज्योमेट्री के हिसाब से हम जानते हैं कि ज्योमेट्री हमारी गलती होती नहीं है ना। ज्योमेट्री गलत होगी नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री को प्रूफ किया गया है भाई। सिमिलैरिटी चीज़ को प्रूफ की गई है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ये सारी चीज़ें प्रूफ की गई है। तो जब ये सारी चीज़ें प्रूफ की गई है तो ज्योमेट्री गलत नहीं हो सकती है। तो जो भी हम लोग ज्योमेट्री लगाएंगे उससे पहाड़ की ऊंचाई वगैरह वगैरह, मतलब सूरज की ऊंचाई, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्या कह रहा है और इसको हम लोग कैसे लिंक करेंगे वो पहाड़ की ऊंचाई वगैरह वगैरह निकालने के लिए। कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे ए है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एट द सेम टाइम क्यों बोला? क्योंकि अगर एक बार किसी भी चीज़ की मतलब एक समय में परछाई बन रही है तो वो परछाई सबका सिमिलर बढ़ेगा। अगर परछाई जो बढ़ेगा वो सिमिलर बढ़ेगा। जो बड़ा हाइट का रहेगा उसका ज़्यादा परछाई, जो कम हाइट का रहेगा उसका कम परछाई। अकॉर्डिंग टू एंगल, बात समझ रहे हो? आप मैंने इमेजिन करो इस चीज़ को कि एक छोटा हाइट है, इतना बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर उससे भी एक छोटा है। तो अगर मान लो यहाँ पे लाइट जल रहा है, यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब सनलाइट इस पे जाएगा, जब सनलाइट इस पे जाएगा तो समझ रहे हो, कुछ इसी तरह से होगा ना। तो इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी, वो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि ये सारे धरती के ऊपर खड़े हैं, और जब सारे धरती के ऊपर खड़े हैं तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, क्या इक्वल होगा? तो ये बड़े वाला ट्रायंगल भी लीजिएगा तो ये एंगल, और छोटे वाला ट्रायंगल लीजिए तो ये एंगल। बड़े वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, हमेशा बराबर रहेंगे। तो दो एंगल अगर बराबर हो गए, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में, चाहे कोई भी ले लो आप, छोटा ही क्यों ना ले लो, बहुत ज़्यादा छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ये एंगल जो होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना। तो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये वर्टिकल लाइन है तो ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो दो एंगल हमेशा इक्वल होगा, और जैसे ही दो एंगल इक्वल होगा तो वो सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड से शैडो वैडो बनता है, समझ रहे हो बात को ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो मान लो एक छोटा एक बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा समझने में तुमको सुविधा होगा, समझने में तुमको सुविधा होगा। एक तुम्हारा मान लो ये टावर है, और एक तुम्हारा मान लो ये पोल है। दिस इज पोल और दिस इज टावर। कोई दिक्कत? टावर वैसे बड़ा होगा ना जी पोल से, ये तो समझ में आता है। तो कह रहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इस पोल की लंबाई जो है, इसको चलो पी मान लो, इसको टी मान लो, ऊपर वाले को, और इसकी लंबाई तुमको दिया गया है 6 मीटर पोल की। कह रहा है कास्ट और शैडो 4 मीटर लॉन्ग। अब शैडो कहाँ बनता है? देखो ये यहाँ से अगर मान लो तुम्हारा लाइट आ रहा है, मान के चलो यहाँ से लाइट आ रहा है अगर, तो यहाँ से अगर लाइट आएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगा लाइट। तो जब कुछ इस तरह से लाइट जाएगा तो शैडो तुम्हारी ये पी
मतलब अगर मान लो ये टी है, ये पी है, इसको मान लो तुम ए मान ले रहे हो, ये बी मान ले रहे हो, ये सी मान ले रहे हो, तो ज़रा बताओ हमको कि पी बी जो मतलब क्या है, पोल है, उसका शैडो पी सी होगा कि बी सी होगा? पी सी नहीं होगा शैडो, शैडो होगा बी सी, क्योंकि धरती के ऊपर ना शैडो बनता है, तिरछा थोड़ी शैडो बनता है। कभी भी आप खड़े होके देख लो, धरती के ऊपर शैडो बनता है ऐसे हॉरिजेंटली। तो ये आपका बी सी जो है वो शैडो बनेगा, और उसकी लंबाई हमें दी गई है कितनी? 4 मीटर। 4 मीटर। उसी समय मतलब जब सनलाइट आ रही थी वो इक्वल पड़ेगी, तो इक्वल जब पड़ेगी तो यहाँ से जब शैडो बनेगा इसकी, और यहाँ पे कहानी जो है वो बदलेगी। देखो कैसे कह रहा है, एट अ सेम टाइम कास्ट अ शैडो ऑफ टावर 28 मीटर लॉन्ग। ये टावर था तुम्हारा, अब इसका जो शैडो है ये पूरा ना होगा, तो ये आपका 28 मीटर शैडो बना रहा है। तो कह रहा है कि पोल की लंबाई ज्ञात करो, सॉरी टावर की लंबाई ज्ञात करो, इसको h मान लो। बात समझ रहे हो? अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आती है तो कहानी बन सकती है। कैसे? हम कहेंगे कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल टी ए सी, बड़ा वाला ट्रायंगल टी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी सी। पी बी सी कैसे? दोनों में तो सीधे एंगल सी कॉमन दिख रहा है। पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी सी नज़र आ रहा है और छोटे वाला ट्रायंगल में भी, और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर बराबर हो गया तो बाई एंगल सिमिलैरिटी है ना, लिख लेना अपना। ट्रायंगल टी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी सी। और जैसे ही सिमिलर हुआ, हमको फिगर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम टी ए की अगर फर्स्ट सेकेंड का रेशियो लेंगे तो इधर पी बी लेंगे, और अगर हम इधर ए सी लेंगे तो इधर बी सी लेंगे, और अगर हम टी सी अगर लेंगे स्कूल से तो पी सी के इक्वल होगा। अब ज़रा देखो, टी ए की लंबाई हमारी टावर की लंबाई थी, तो टी ए को हम क्या मान लेंगे? एच। और पी बी की लंबाई हमारा पोल की थी, वो है 6, और ए सी की लंबाई हमारी जो शैडो बना रहा था टावर उसकी थी, तो वो 28, और नीचे जो बी सी की लंबाई थी वो शैडो जो पोल बना रहा था वो ये 4 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी कि h बराबर कितना हो गया? 42। क्या ये टावर की लंबाई निकली? अब हम तुमको किस बेसिस पे बोल रहे थे कि सन का या पहाड़ का तुम ऊंचाई निकाल सकते हो? किस बेसिस पे बोल रहे थे? या कोई पहाड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, पहाड़ की? तो एक काम करो, है ना, काम ये करना होगा तुम्हें कि पहाड़ के बगल में तुम खड़े हो जाओ, और सन से तो परछाई बनेगा ही, उस पहाड़ का भी बनेगा और तुम्हारा भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे पहाड़ की ऊंचाई भी है तो उसका भी तो शैडो बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा, दिक्कत क्या है? और हमारा भी शैडो बनेगा। तो ये बात तो हम जानते हैं ना कि हम हॉरिजेंटल दूरी निकाल सकते हैं। पहाड़ का नापने में दिक्कत है ऊपर जाने में, लेकिन हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। तो अगर ये मान लो एक पहाड़ था, ये जो टावर का काम कर रहा है वो पहाड़ है अगर मान के चलो, तो पहाड़ की जो हॉरिजेंटल जो परछाई बनेगी वो AC बनेगी, जो हम निकाल सकते हैं। और हम जो खड़े हैं, हमारा हाइट हमको खुद मालूम ही होगा, और हम अपना शैडो की लंबाई भी निकाल लेंगे, तो रेशियो बराबर होगा। हमारी लंबाई तो हमें मालूम ही रहती है, हमारा शैडो भी मालूम है, इसकी ऊंचाई नहीं मालूम थी और इसकी परछाई मालूम थी, तो निकल जाएगा जी। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसे आप प्रिंट कर लीजिए। तो जो टावर की लंबाई थी वो 42 मीटर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।